Good morning, students. In the first part of verbs, we have learned how auxiliary verbs are divided into two categories, right? But beta, in today's video, we will learn how main verb is divided into two parts. First of all, बेटा आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो मेन वर्ब है that is divided into two parts. Transitive and intransitive. Sometimes beta these two words creates a lot of confusion for us कि हमें समझ में ही नहीं आता कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है. उसका बेटा बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी और ट्रिकी मेथड है. व्हाट इज द वे बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. सबसे पहले तो बेटा आपने क्या करना है कि आप उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. रीड द सेंटेंस केयरफुली. जब आप सेंटेंस को पढ़ चुके हैं उसके बाद बेटा जो भी वर्ब वहाँ पर यूज़ हुई है, जो भी वर्ब वहाँ पर यूज़ हुई है, उसके बाद आप वहाँ पर क्वेश्चन लगा के देखो. वहाँ पर क्वेश्चन कौन सा लगा कर देखो बेटा? व्हाट. कौन सा क्वेश्चन लगा कर देखना आपने? व्हाट और whom. अगर आपको अपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिले बेटा तो इट मीन्स दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब. देखो बेटा कैसे, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. यहाँ देखो, जैसे आपकी बुक में गिवन है मोहन ओपन द विंडो. तो मैंने कहा था आपको जहाँ पर भी वर्ब यूज़ हुई है बेटा वहाँ पर हम क्वेश्चन लगा के अपने आप से आंसर करेंगे. मोहन ओपन्ड व्हाट. आपको आंसर मिला द विंडो, है ना. तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब. इसके कंपेयर में देखो बेटा, इसके अपोजिट में देखो, द विंडो ओपन्ड. हमने ओपन्ड के आगे क्वेश्चन लगाया, क्या कोई आंसर बन रहा है? नो, नहीं बन रहा. तो ये क्या हो गई हमारी? इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से बता रही हूँ बेटा. सुनिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, माई फ्रेंड प्लेड क्रिकेट वेरी वेल. ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? वही सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे. हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे, माई फ्रेंड प्लेड व्हाट. प्लेड के बाद हमने कौन सा क्वेश्चन लगाया? व्हाट, है ना. आपको आंसर मिला क्रिकेट. तो हमारी ये वर्ब कौन सी बन जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब. एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, माई फ्रेंड प्लेड. मेरे फ्रेंड ने खेला. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आगे कोई क्वेश्चन है? नहीं बन रहा. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन बेटा एक चीज़ आपको बड़े ध्यान में रखनी है, सिर्फ हमें दो ही प्रश्नों के उत्तर चाहिए, व्हाट और whom. जैसे बेटा मैंने आपको एक दूसरा सेंटेंस दिया कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द क्रेडल. क्रेडल होता है बेटा पालना. ठीक है, पालने में बच्चों को हम लिटा देते हैं, सुला देते हैं ताकि बच्चा आवाज़ ना करे, शोर ना मचाए, है ना. ऐसा जनरली घरों में होता है ना. तो अब बेटा क्या है कि अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो हमारा जो प्रश्न बनेगा, वेयर इज द चाइल्ड स्लीपिंग. हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, हमें अपने वेयर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है ना. सेंटेंस तो ये लंबा है लेकिन हमें कौन से प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? वेयर. तो बेटा ये भी कौन सी वर्ब होगी? इनट्रांजिटिव. ठीक है. अब जैसे देखो बेटा आपकी बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, सुमन स्पीक्स द ट्रुथ. इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? सुमन स्पीक्स व्हाट.
ठीक है। अगर इसके साथ नेक्स्ट है, देखो सुमन स्पीक्स स्लोली, तो ये क्या है, उसका तरीका है। यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा बनेगा, हाउ सुमन स्पीक्स, तो हमने कौन से शब्द का यूज़ किया, हाउ, इसलिए कौन सी वर्ब है ये, इंट्रांजिटिव। क्यों है, क्योंकि सिर्फ हमें 2 ही प्रश्नों के उत्तर चाहिए, वो भी कौन से,